हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। फाइनली बीपीएससी का एग्ज़ाम ओवर हो गया। कल के एग्ज़ाम को ना हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ना ही बच्चे कर रहे हैं। कल ठीक है, क्वालिफाइंग है, हो जाएगा। इसीलिए आज डीआई का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं कि 72 में 72 नंबर के लिए डीआई कैसे बनाना था और डीआई में कैसे समय लग रहा था। तो अब आप चेक कर सकते हैं। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर आपका निकल चुका है। तो डीआई के पेपर को देखिए, सतीश सर ने सॉल्व करवाया है और जो स्टेप है वो भी देखिएगा। एक्चुअली में लेंदी था। सर ने भी कहा कि सर इसमें इतना कैलकुलेशन दिया है, एक तो कैलकुलेटर मस्ट है, ऊपर से कैलकुलेटर रहेगा भी तब भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है अगर सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करके गए होंगे तो। ये अलग बात है कि हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हूबहू तो नहीं, लेकिन सेम पैटर्न पे हम लोगों ने इसी स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस करवा के रखे हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल होगा और क्लास में भी हमने करवाया है। तो इस मतलब 0 to 100 हमारा शुरू से टारगेट रहता है कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड ना हो जो छूट जाए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसका वो जहां तक जा सकता है उससे थोड़ा हम लोग आगे जाते हैं और वहां तक बच्चों को तैयार करते हैं। उसी का नतीजा है कि डीआई में हम लोगों ने उस लेवल तक तैयारी करवाई थी। तो डीआई के सवाल का सॉल्यूशन देखिए और जो भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। वेलकम टू सीआईए। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी एग्जामिनेशन के मेंस एग्जामिनेशन जो 70वीं मेंस एग्जामिनेशन है उसके जीएस फर्स्ट पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज का डिस्कशन का जो मैटर है वो है डीआई, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो इस बार जो क्वेश्चन आया है वो क्लास से जो मैंने पढ़ाया था उससे काफ़ी हेल्पफुल है वो क्लास, ये क्वेश्चंस। इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है या क्वेश्चन जिस हिसाब से मैंने बताया था कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, किस हिसाब से परसेंटेज या औसत को हम लोग डील करना है एग्जामिनेशन में हम लोग को, उस हिसाब से क्वेश्चन आया। ये अलग मैटर है कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग अलग है। न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ हमारे कक्षा से आया है, कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग क्लास से पढ़ा रहे हैं उससे आया है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। बहुत सारे लोग अगर दावा कर सकते हैं, लेकिन जो दावा करने की चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट, कि आपने कॉन्सेप्ट जो बताया वो कॉन्सेप्ट कहाँ तक स्टूडेंट के माइंड में गया और उस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चंस आए। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है किसी भी स्टूडेंट का तो क्वेश्चन तो बना ही लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो आप देख सकते हैं, या इससे पहले जो यूट्यूब पर हमने बहुत सारे वीडियोज़ जो डाला है उसको भी आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि जो हम क्लास चला रहे थे उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस या उससे उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कि कैसे इसको लिखना है, कैसे समझाना है, कैसा राइटिंग स्किल होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं और उसी हिसाब से इसमें करना था। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर नहीं, जो पूछा है 70वीं एग्जामिनेशन उसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस पेपर को कैसे लिखना था और जिन लोगों ने ऐसा लिखा तो उनका मार्क्स किस तरह का रह सकता है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी वर्ष 1994 से 2000 के दौरान 5 राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अर्हता प्राप्त और चयनित उम्मीदवारों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये सारणी है, ये सारणी दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या था। ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का दोस्तों नहीं है, आप लोग पहले से जान रहे हैं, या बीपीएससी एस्पिरेंट है वो भली भांति जान रहे हैं कि इसको डिस्क्रिप्टिव में तरीके से लिखना पड़ता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करने पर यह पाया गया कि टोटल 6 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ये 4 डीआई का क्वेश्चन होता है तो हर डीआई क्वेश्चन में जैसे इस वाले में 6 क्वेश्चन पूछा गया और ओवरऑल एक क्वेश्चन 36 नंबर का होता है। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स का है तो 6 में 6 लाने के लिए आपको डिटेल पूरा ढंग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम था। अगर कभी कभी हिंदी अगर न समझ में आए तो इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। लिख रहा है कि फॉर विच स्टेट द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड ओवर द ईयर
इज मैक्सिमम। मतलब अब यहाँ पर किस राज्य के बारे में, मतलब सभी वर्षों के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस राज्य में जो औसत था, उम्मीदवारों का औसत था, किस उम्मीदवारों का चयनित जो सिलेक्टेड है। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है हिंदी में नहीं लिखा गया है, ये इंग्लिश मीडियम में लिखा गया है कि अपीयर्ड है, फिर क्वालिफाइड है, फिर सिलेक्टेड है, ये दिल्ली में उसी हिसाब से ये सब स्टेट का ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चयनित उम्मीदवारों का औसत, तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सारणी के अनुसार, जो सारणी है दिया गया सारणी के अनुसार। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ दिल्ली के बारे में। ठीक है, जो दिल्ली है किस राज्य के बारे में बोला तो दिल्ली के लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 1994 से लेकर, इंफॉर्मेशन पूरा लिखना चाहिए, 1994 से लेकर 2000 तक, या उसके आगे वर्ष लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2000 तक, ठीक है, तक, इतना अगर कर सकते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे दिल्ली के चयनित उम्मीदवारों का औसत मैक्सिमम है या मिनिमम, वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे दिल्ली के चयनित उम्मीदवारों का औसत बराबर जो और औसत है सिलेक्टेड का, तो क्या क्या लिखेंगे 94, या इसमें एक और चीज़ लिख देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें लिख देंगे जो चयनित विद्यार्थियों की संख्या बाई वर्षों की संख्या। इसमें क्या लिखेंगे कुल, ताकि ज़्यादा अच्छा आंसर होगा, कुल चयनित उम्मीदवारों की संख्या, और बाई में क्या लिख देंगे वर्षों की संख्या। ठीक है, तो उम्मीदवार दिल्ली में क्या है, थोड़ा बहुत पेज तो भरना ही पड़ेगा, 6 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा नहीं तो पता चला कि जो डीआई का क्वेश्चन कम समय में बनने वाला है, पता चला वो डिस्क्रिप्टिव जैसा समय दे रहे हैं उसको, तो वो भी नहीं करना है। तो कुल चयनित उम्मीदवारों की संख्या, देखिए मैं सिरो रेखा नहीं दे रहा हूँ, आप लोग जरूर दिए होंगे, या जो लोग नए कैंडिडेट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, तो सिरो रेखा जरूर दे। मैं यहाँ टाइम को बचाने के लिए सिरो रेखा नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपको समझाने में मुझे ज़्यादा वक्त ना लगे, लेकिन एग्जामिनेशन में लिखे तो सिरो रेखा जरूर दे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ। तो दिल्ली पहला है तो उसके हिसाब से क्या लिखेंगे 94 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 52 नहीं 82 है, 82, चलिए 82 हो गया, 90 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 72, टोटल वर्षों की संख्या कितनी है, तो वर्षों की टोटल संख्या है वो 4 3 7 है। ठीक है, 7 वर्ष है। सबको हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, सबको प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 2 7, 7 2 9, 9 8 17, 17 4 21 का 1 हो गया, कैरी 2 हो गया, 7 7 14, 7 21, 21 9 23, सॉरी 30, 30 और 8 38, 38 4 42, 42 और 9 51, 51 2 53, और बाई में डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो 531 में हम 7 से भाग दे देंगे, कहीं पर दे देते हैं, रफ कर लेते हैं। आप लोग कहीं भी रफ किए होंगे तो वहाँ पर गोल करके कैंसिल लिख दिए होंगे दूसरे पेज में। तो 7 से अगर हम भाग दे लेते हैं 531 को तो क्या होगा, तो 7 7 49, ये 4 आ जाएगा, 41 हो गया, तो 7 5 35, ये 6 आ गया, फिर 0 डिसमल आएगा तो 7 8 56, और फिर 4 आएगा 40, तो 7 5 35, मान के चलिए 75.85, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 75.85, ये हमारा पहला औसत है। ये जो कैलकुलेशन है इसको हटा देंगे, कैंसिल। अगर कॉपी में अगर बनाते होंगे एग्जामिनेशन में तो वहाँ पर सामने नहीं करना है, उसको पीछे में कर लेना है। तो ये दिल्ली का औसत हुआ। उसके बाद हम लोग HP मतलब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा नहीं है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का हम औसत निकालेंगे। चलिए,
तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि दिल्ली के चयनित उम्मीदवारों का औसत। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश में चयनित उम्मीदवारों का औसत। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के चयनित उम्मीदवारों का औसत। देखिए मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले भी मैं इसी तरह बताता था कि ऐसा नहीं कि बस ट्रिक बता दिया कैसे कैसे करना है और निकल गए, पूरा लिख लिख के बताऊंगा ताकि आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है उसके सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका लिखेंगे 82 65 70, 82 65 70। तो ये हो जाएगा 82 65 70। फिर उसके बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश 82 65 70, 86 75 80 88, 86 75 80 88, शायद यही था, 86 75 80 88, ठीक है। और बाई में 7। अब देखिए इसका औसत कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 5 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 और 2 26 का 6 हो गया, कैरी हो गया 2। अब लिखेंगे 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38, 38 6 44, 44 अच्छा ठीक है 44 और 8, ये हो जाएगा 52, ठीक है। और 52 हो गया, कैरी कितना हुआ था, कैरी हो गया था इसमें 2, 54, कैरी 2 ही हुआ था ना, 8 7 8 5 13, 13 6 19, हाँ कैरी 2 ही हुआ था, ठीक है। तो 22 7। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 8 56, ठीक है। 7 7 49 हो गया, फिर 5 आ गया, 7 8 56, एग्जैक्टली 78 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर कौन सा राज्य था, अब एक राज्य था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश के चयनित उम्मीदवारों का औसत बराबर। देखिए तो यहाँ पर है, अच्छा उम्मीदवार जो मैं लिख रहा हूँ वो दीर्घिकार ज़्यादा ठीक रहेगा, हर्षिकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर दीर्घिकार है, ठीक है। तो देख लेते हैं यूपी का कितना है, 78 85 48, 78 85 48, 78 85 48 उम्मीदवारों में ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये मिस्टेक है। अच्छा उसके बाद 78 45 कहा गया, 78 85 48, यही था ना, 78 85 48, ठीक है। उसके बाद है 70 80 75 82, 70 80 75 82, 70 80 75 82 और बाई में है 7। अब देखिए इसका कैसे होगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 5 + 2 7, 7 8 15, 15 5 20, 20 और 8 28, कैरी 2 है, फिर है 8 7 15, 8 8 16, 16 7 16 7 23, 23 7 30, 30 4 34, 34 और 8 42, 42 7 49, 49 और 2 51, ये इतना आ रहा है। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो 7 7 49 हो गया, फिर आएगा 2 7 चौका 28, ठीक है, ये हुआ 74%। इसी तरह से पंजाब था शायद, पंजाब है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पंजाब के चयनित उम्मीदवारों का औसत बराबर पंजाब के चयनित उम्मीदवारों का औसत। तो इसका औसत क्या होगा, पंजाब के चयनित मतलब सिलेक्टेड 85 70 65, 85 70 65, तो ये हो गया 85 70 65 प्लस, उसके बाद कितना है 85 70 65 प्लस 84 80 84 60 65 62, 84 60 65 62, 84 60 65 और 62 बाई में 7, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे कि औसत कितना है,
5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 5 21 का 1 कैरी 2 है। फिर है 6 6 12, 6 3 18, 18 और 8 26, 26 6 32, 32 7 39, 39 और 8 47, 47 और 2 ये होता है 49। इसको 7 से हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये गलती से लिखा गया, 7 7 49 हो गया। फिर 0 और 1 आ गया डिसमल, 1 पर 0 तो 7 21 7, मतलब 70.1 के आसपास ये जा रहा है, 70.1 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। अब उसके बाद है हरियाणा। अच्छा, यहाँ जो डिसमल में जो परसेंटेज है वो अच्छे से डिवाइड करके आप निकालिएगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर 1 में निकालिए, डिसमल के 2 डिजिट तक निकाल सकते हैं तो 7 चौका 28 ऐसे भी आप लिख सकते हैं तो भी चलेगा, 70.14। उसके बाद हरियाणा के चयनित उम्मीदवारों का औसत बराबर। तो हरियाणा के जो चयनित हैं वो क्या क्या है, तो देखिए यहाँ हरियाणा वाले जो सिलेक्टेड है 75 75 55 60, 75 75 55 60, तो ये हुआ 75 75 55 60, 4 तो ये हो गए। उसके बाद है 75 75 55 60, 75 80 78, 75 80 78, तो ये हो गया 75 80 78 और डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए इसका औसत हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 और 8 28, कैरी 2 है ऊपर, ठीक है। फिर कितना होगा, 7 7 दूना 14, 14 और 5 19, 14 5 19, 6 25, 25 और 8 7 15, 25 और 15 होता है 40, 40 और 7 47 तो 49। इसका भी इतना ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ 7 7 49, उसके बाद 8 उतरेगा तो 7 21 7, उसके बाद फिर 1 आएगा तो 7 21 7 और 7 चौका 28, मतलब 71.14%। देखिए अब सभी राज्य, जो 5 राज्य है यहाँ पर हरियाणा तक, सब का हमने औसत निकाल लिया। तो हरियाणा का 71 आ रहा है, पंजाब का 70 है, उसी तरह जो उत्तर प्रदेश है उसका 74 है, उससे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का है 78 है, और जो सबसे ज़्यादा है वो दिल्ली का है 75%। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए अगले पेज में लिख देते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि दिए गए इन 5 राज्यों, दिल्ली राज्य नहीं है लेकिन यहाँ पर राज्य का जिक्र किया इसलिए राज्य ही लिख देंगे। दिए गए इन 5 राज्य में दिल्ली के चयनित उम्मीदवारों का औसत उच्चतम या इसको हम लोग सर्वाधिक भी लिख सकते हैं, उच्चतम या सर्वाधिक है, और इनका औसत अंक 75 दशमलव क्या था, 75.85 है। या बहुत लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिल्ली के चयनित उम्मीदवारों का औसत 75.85 है, जो सर्वाधिक है या उच्चतम है, ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। और यहाँ पर उत्तर लिख करके और ख़त्म कर देंगे तो हमारा आंसर ये कंप्लीट होता है 75.85। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में क्या है कि लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं पहले भी, इससे पहले वीडियो जो भी बनाया था उसमें बताया था कि बीपीएससी हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप आसानी से और जल्दी से बना देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगेगा ज़रूर कि आसानी से हम बना देंगे, लेकिन उसका प्रोसेसिंग है वो लेंदी होगा, मतलब लंबे तरीके से बनेगा। तो वो क्वेश्चन पर भी मैं प्रैक्टिस करवाया था,
तो उसका जो जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो इससे घबराए नहीं होंगे। जो लोग सोचे होंगे कि बहुत छोटा में बना देंगे और लंबा प्रोसेस देख के घबरा गए होंगे, तो यहाँ समझाने के क्रम में मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग जा रहा है। नहीं तो आप अगर अपने से पेन से लिखेंगे और हर चीज़ समझ के लिखेंगे तो ये ज़्यादा देर आपका ये क्वेश्चन टिकेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ये तो पहला ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है, लिख रहा है कि किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का, हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। फॉर विच ईयर द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा, मतलब हरियाणा से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है ओवर द कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम हरियाणा इज़ हाईएस्ट, मतलब हरियाणा स्टेट के बारे में हमें लिखना है और जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में जो हरियाणा से कैंडिडेट क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड का मतलब पहले तो हम सिलेक्टेड वाला के अकॉर्डिंग बना रहे थे, अब यहाँ क्वालिफाइड के हिसाब से जो बनाएंगे उसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि सारणी के अनुसार, इसलिए कि सारणी के अनुसार ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सारणी के अनुसार वर्ष 1994, पहले पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्ष 1994 से वर्ष 2000 तक जो अपीयर्ड है, अपीयर्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग अपीयर्ड लिखते हैं कि शामिल उम्मीदवार, ठीक है, तक परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः, ये दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रमशः क्या क्या है जो अपीयर्ड हुए हैं, 6400, इसका कितना है 6400 है, फिर है 7100, फिर है 5200, फिर है 6400। देखिए आप बहुत सारे लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ये सब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर मार्क्स कहीं कटेगा तो फिर ये नहीं कहिएगा कि भाई हम तो सब बनाए थे और मेरा मार्क्स जो है 6 के बदले 5 ही दिया, जबकि हम सब सही बनाए थे। बनाता सब लोग सही है, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन कौन कितना देता है ये भी मायने रखता है, ताकि जो है कोई भी नया आदमी अगर देखे उसको तो आसानी से उसको समझ में आ जाए। तो बनाने का ये मतलब नहीं है सबका लगभग सब सही रहता है, लिखने का स्टाइल कैसा है वो मायने रखता है। तो यहाँ 5200 है प्लस 6400 प्लस 4500 फिर 5500 तथा 6000 है। एक लाइन ये इन्फॉर्मेशन लिखने में क्या जाता है, लिख दीजिए, इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्योंकि डायरेक्ट नहीं आप बना सकते हैं ना कि अपीयर्ड कितना है पता ही नहीं है, सिर्फ सारणी अनुसार लिख दिया और यहाँ लिख देंगे तो मेंशन्ड होगा कि ये सब ऑलरेडी है। फिर उसके बाद लिख रहा है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का लिख दीजिए। क्वालिफाइड को हम लोग लिखते हैं अर्हता प्राप्त, तथा फिर क्या लिखेंगे, तथा इन्हीं वर्षों में परीक्षा अर्हता लिख दीजिए हैं, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः, जो उम्मीदवारों की संख्या है वो क्रमशः क्या है, ये है 700, कॉमा है 650, 350, 540, 600, फिर उसके बाद है 650 तथा 620 है। ठीक है, क्रमशः करके लिख दिया, इतना 2 लाइन लिख दिया। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गया। आगे फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे और तब क्या लिखेंगे, इसको अकॉर्डिंग लिखेंगे कि हरियाणा से प्राप्त उम्मीदवारों का, अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत, ठीक है, यानी कि अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का, तो ऐसे करके लिख देते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा, जो क्वेश्चन लिखा है उसी से लिख देते हैं, हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों
उम्मीदवारों का प्रतिशत, उम्मीदवारों का प्रतिशत इस प्रकार है, इस प्रकार है, ऐसे करके लिख देंगे। अब इस प्रकार है में क्या लिखना है, इसमें लिखना है ये चीज़ें कि वर्ष 1994 में प्रतिशत, वर्ष 1994 में प्रतिशत, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ष 1994 में प्रतिशत बराबर क्या था प्रतिशत, तो वर्ष 1994 में है ये 700 है, कितने पर है, 6400 पर है, ठीक है, 700 है 6400 में, तो 700 है 6400, और परसेंटेज करने के लिए आप हमेशा याद रखें कि 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। बहुत लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में जाके परसेंटेज डाल देंगे, ये गलती ना करें, पहले परसेंटेज डाला जाता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे, पहले इसका इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ष 1995 में प्रतिशत, या अभिष्ट प्रतिशत भी लिख सकते हैं, चलेगा। फिर इसके बाद लिख देते हैं कि वर्ष 1996 में प्रतिशत, फिर इसके बाद लिखेंगे वर्ष 1997 में प्रतिशत, फिर लिखेंगे वर्ष 1998 में प्रतिशत, फिर उसके बाद वर्ष 1999 में प्रतिशत, फिर उसके बाद वर्ष 2000 में प्रतिशत। देखिए 7 बार निकालना पड़ रहा है, यही हमारा मेहनत है। तो अब 95 में क्या था, 95 में देख लीजिए क्या है, 95 में है 650, 7100 में 650, 95 में 7100 में 650, तो ये क्या है 7100 में 650, और 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है 5200 में 350, 5200 में 350, तो 5200 में है 350 और मल्टीप्लाई 100%। उसके बाद 96 में कितना है, 96 में 350, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया, 96 में कर लिया। अब उसके बाद जो 97 है, 97 में है 540, 6400 में 540, 6400 में 540, तो 540 है और ये है 6400 में, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। उसी तरह 1998 में कितना है, 1998 में देख लीजिए ये है 4500 में 600, 4500 में 600, तो 600 है, ये है 4500 में और मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। उसके बाद है 5500 में 650, 5500 में 650, तो 650 है 5500 में, मल्टीप्लाई 100%। देखिए यहाँ मेरे पास जगह कम है, इसलिए उस हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगला है 6000 में 620, 6000 में 620, तो 620 है और ये है 6000 में। देखिए इस तरह से परसेंटेज को हम लोग लिख देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 00 से 00 यहाँ पर कट गया है, ठीक है। चाहे 700 में से भी काट सकते थे, हालांकि ये 00 काटना नहीं है, ऐसा ही यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो काटने का तरीका होता है वो कैसा होता है वो मैं बता देता हूँ। 6400 और 100 है, चलिए ये लिख दिया हमने 6400 और मल्टीप्लाई 100। इसको क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसको काटिए 100 टाइम में, तो 7 से कटेगा और ये कटेगा 64 से, ऐसे काटना जरूरी है। 0 से 0 हम लोग बचपन में काटते थे, वो काम यहाँ पर नहीं करना है। अब देखिए 25 से, या तो 25 से डायरेक्ट काट लीजिए छोटा करने के लिए, 25 चौका 100 और 16 चौका 64, 25 सत्ते 175 और 22 में 16, ठीक है। जो भी होगा डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या होता है, 16 इकाई 16 हो जाता है, 0 फिर एक 0 आएगा ना, 1 आएगा तो, और फिर उसके बाद 15 आ जाएगा, तो डिसमल यहाँ पर डाल देंगे। अब आता है 15, 15 पर एक 0 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 150, 150 में अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 9 144, तो लगभग मान के चलिए इतना के आसपास,
9%, या अगर 6 आता है तो 16 चौका 64, 16 तिये 48, मतलब 10.93% ये हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, तो इसको 100 से 71 टाइम में काट दीजिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 71 से सीधे डिवाइड करना है 650 में। जो हमारा प्रॉब्लम है ना वो डिवाइड करना है एग्जामिनेशन में, ये ज़्यादा टेंशन वाली काम है। तो 71 से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 650 में, ठीक है, तो कितने से लगेगा, तो 9 से लगेंगे तो 9 से 63, लगभग 9 से लग जाएगा। तो 9 से लगाएंगे, 9 से 63, मतलब 50 में से 39 घटेगा तो 1, ये तो कट ही गया पॉइंट। 1 जीरो डाल देंगे तो 1 टाइम में लग जाएगा ये 71, तो 29 10 39 लग गया। फिर उसके बाद लगाएंगे तो 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 से मान के चलिए लग जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 650 बाई में 71% बराबर, फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 9.15%, ठीक है। ये लगभग के श्रेणी में लिख देंगे। इसी प्रकार जो नीचे है ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देते हैं 52 से। 52 टाइम में 350 है, 350 का आधा होता है 175, इसको काटेंगे 26 से, अब नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 175 बाई में 26%। अब क्या करना है, 175 में 26 से भाग देंगे। हमारा यही काम जो है ना बहुत टेंशन वाली बात है कि भाई इसको कैसे करें। 25 से तो 175 होता है, तो अगर ये 25 होता है डिवाइजर तो डायरेक्ट 7 से कट जाता है। 26 से 1 ज़्यादा है, यानी 7 से कम में कटेगा, 6 से कटेगा। मान लीजिए 6 से कटेगा तो कितना होगा, 6 36 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 3 15, 156 आ गया। अब 15 में से 6 माइनस हो गया तो 9, ये बचा 6, 6 में से 5 घट गया 1, ठीक है। 1 डिसमल डाल दिया, अब आ गया 190, तो 26 पंचे ये निकल जाएगा, 26 सतह निकल जाएगा ये, ठीक है। 26 सतह तो 7 छक्का 42 हो जाएगा, 4 7 दूना 14, 4 18, मतलब ये निकल गया 8। फिर एक जीरो बैठा देंगे तो 26 दिया होता है 78, मतलब 6.73, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.73%। अब उसके बाद जो अगला परसेंटेज है, जो है यहाँ पर सिरदर्दी है, इसको सॉल्व करना। 64 से लग गया, अब 54 कितने से कटेगा, 9 छक्का 54, ठीक है। ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटने चाहिए, ताकि इसको और छोटा कर सके। 16 चौका 64, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 16, 4 से इसको काटेंगे तो 4 इकाई 4, 4 तिये 12, 2 आ गया, 4 पंचे 20, 135 टाइम में कट गया। अब हम 16% से परसेंटेज यहाँ जरूर डाल दें, 16 से डिवाइड करें तो कितना होता है, 16 8 128, 16 8 128 हो गया। 135 में से 128 माइनस हुआ तो होता है 7, 7 पर एक जीरो आ गया तो 16 चौका 64, 70 था, फिर उसके बाद 64, फिर 60 आ गया तो 16 तिये 48, मतलब 8.43% हमारा आ गया। इसी तरह जब इसका निकालते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 से ये 45 टाइम्स कट गया है, ठीक है। और 45, 15 तिये 45, ठीक है, 15 तिये 45 और 15 चौके 60 और एक जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया कि 40/3%। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 तिये 39, मतलब 13.33% या 34% भी लिख सकते हैं। अभी तक तो यही मैक्सिमम हो रहा है जो दिख रहा है, मैक्सिमम पूछा था। अगर ये 00 से 00 मतलब 55 टाइप में कट गया, 11 पचे 55, 13 पचे 65, मतलब इसको लिख सकते हैं 130/11%। 11 से अगर हम डिवाइड कर लें तो 11 ही कहीं 11 हो गया, 13 में से 11 माइनस हो गया तो बचा 2, 2 पर 0 यानी 20, तो 11 ही कहीं 11, फिर बच रहा है 8, तो 11 7 77, और उसके बाद बच रहा है 3, तो 11 दूना 22, मतलब 11.72% आ रहा है। अगला जो है ये वो 6000 है, 6000 से इसको काटेंगे तो 60 टाइम में कटेगा, फिर उसके बाद 10 से 10 मान के चलिए तो बचा 31 दूना 62, तो ये 31 हो गया और ये हो गया 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 31/3%, मतलब 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10.3
33%। देखिए इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन निकला। डेफिनेटली इस साल जो है ये जो पेपर था DI वाला, ये लेंदी पेपर है। लेंदी पेपर हम इस लिहाज से कह रहे हैं कि कैलकुलेशन करना बहुत तगड़ा था इसमें, कि कैलकुलेशन आपको करवाएगा। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे ये कट रहा है, इसमें डिसमल जो है बहुत ख़तरनाक तरीके से आ रहा है। भले यह आसान क्वेश्चन है मानते हैं, लेकिन ये जो लिखने का जो प्रक्रिया है ना, यही मायने रखता है। मैं यहाँ पर बराबर लिख दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन में क्या करना है कि प्रतिशत है, प्रतिशत के नीचे जो बराबर है, बराबर के नीचे बराबर दे के फिर ऐसा लिखना था। पेज आपका थोड़ी लगना है, वो तो BPSC का लगना है, तो इसलिए उस हिसाब से बनाएंगे हम लोग। पेपर उतना रहता है। अगर मान लीजिए कि अगर पेपर थोड़ा कम अगर है, कम पड़ जा रहा है, तो ऐसे भी कभी कभी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पता है कि जो सबसे हाईएस्ट प्रतिशत है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा था कि हरियाणा के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम कब हो रहा है 13.33%। ये हो रहा है वर्ष 1998 में, 98 में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार हम पाते हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि हरियाणा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का कुल शामिल या परीक्षा में शामिल, यहाँ शामिल लिखा है तो शामिल ही लिख दीजिए। कुल शामिल उम्मीदवारों की संख्या से प्रतिशत वर्ष 1998 में 13.33% है, जो अन्य वर्षों की तुलना में अधिकतम है। अन्य वर्षों की तुलना में अधिकतम है, इस हिसाब से लिख देंगे और उसके नीचे में यहाँ पर अपना उत्तर लिख करके ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अभी 2 ही क्वेश्चन हुआ है, 2 क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लग गया है। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन में थोड़ा समय लग ही जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है कि वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य में शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम है। यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है, मतलब इन द ईयर 1999 विच स्टेट हैड द लोअर परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड। यहाँ देखिए चयनित बोला है, चयनित पर ध्यान दीजिए। चयनित का मतलब होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट, और 1999 को लॉक कर दीजिए। 1999 ये है, तो 1999 के बारे में बोल रहा है कि किस राज्य में लोएस्ट परसेंट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द कैंडिडेट अपीयर्ड, मतलब जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं कि उसके मामले में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सारणी के अनुसार। अब यहाँ लिखेंगे वर्ष 1999 में, जो प्रश्न लिया है उसी के हिसाब से लिख देते हैं। वर्ष 1999 में राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत इस प्रकार है। जो प्रतिशत है इस प्रकार है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला दिल्ली का प्रतिशत बराबर। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं था, लिख करके समय बर्बाद करना यहाँ पर ठीक नहीं है कि हर साल का अलग अलग लिखो, कितने सेलेक्ट हुए, कितने अपीयर हुए, तो वो थोड़ा अलग ही टाइप का होगा। डायरेक्ट ही लिख दीजिए। तो सेलेक्ट हुए कितना, 75, कितने में से 9200 में से।
जहाँ यहाँ सेलेक्ट की बात कर रहा है और जो शामिल है, इसका मतलब हुआ 75 75 शामिल हुआ और टोटल 9200 में से और मल्टीप्लाई 100%, यही परसेंटेज है। परसेंटेज से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 92 टाइम्स। 92 जो है और 75 में कुछ भी कॉमन है, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग 5200 में टोटल जो है 75, 9200 में कितना परसेंट हुआ ये हमें निकालना है, ठीक है। 75, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 75 डिवाइडेड बाई 92%। अब इसको हम लोग निकाले चाहे तो 0 पॉइंट, जैसे यहाँ पर देखिए 92 में 75 इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि एक 0 पॉइंट दे देंगे तो ये 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 750। तो इसका मतलब ये 700 से लगेगा, ठीक है। ये कितनी बार लगेगा, ये 7 बार लगेगा, क्योंकि ये 100 के आसपास रहता तो 7.5 तो हो ही जाता। तो 7 दूना 14 का 4 हो गया, कैरी 1 हो गया, 9 से 63 1 64, 44 हो गया, 644, ठीक है। 7 दूना 14 1 हो गया, 9 से 63 और 1 14, मतलब इसमें जो है 644 ही हो गया। लग रहा है 8 कम है तो 8 टाइम में भी लग सकता था। चलिए 8 बार में लगा के देखते हैं। 9 8 72 बिल्कुल लग सकता था, 9 से लग सकता था। 9 दूना 18, कैरी 1, 9 9 81 और 1 82, नहीं कुछ ज़्यादा ही हो गया। 9 से नहीं 8 से लगाते हैं, 8 से लगाते हैं, 8 से लग जाएगा। 8 9 72, 8 से लग जाएगा, यानी 0.8 है। तो 8 दूना 16 का 6 होगा, कैरी 1 हो जाएगा, 9 8 72 और 1 73। अब ये सही है। 50 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो ये होता है 14, एक 0 बैठा दिया, तो ये 2 टाइम में तो नहीं लगेगा, 1 टाइम में लगेगा, यानी 0.81%। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.81%। ये किसका निकला, दिल्ली का प्रतिशत निकला। इसमें न्यूनतम के बारे में बात किया है। अब हम लोग निकालेंगे हिमाचल प्रदेश का प्रतिशत। अब क्या निकालेंगे हम लोग, हिमाचल प्रदेश का प्रतिशत। तो अब आ गया हिमाचल प्रदेश का प्रतिशत बराबर। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में सिलेक्टेड कैंडिडेट 1999 में 80 है और टोटल है 8000, मतलब 8000 में 80, ये ज़्यादा आसान हो गया। 80 कैंडिडेट है और टोटल 8000 में से और 100%, तो इससे ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा कितना, 100 टाइम्स, ये हो जाएगा 100 टाइम्स में, और 100 से 100 कट गया 1 टाइम, यानी इसका मतलब आ गया 1%, ये 1% ही हो गया। अब उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का प्रतिशत, उत्तर प्रदेश का प्रतिशत निकालेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कितना है, उत्तर प्रदेश में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 75, टोटल 9000 में से, 75 है 9000 में से, ठीक है। तो 75 है टोटल, सॉरी 75 है, 75 100 नहीं है, 75 है, 75 है 9000 में से और मल्टीप्लाई 100%, 00 से 00 कट गया 90, तो 15 5 75, 15 छक्का 90, मतलब 5 में 6 से भाग देना है, यही परसेंटेज है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 50 हो गया तो 6 8 48, फिर आएगा 2, 50 में से 48 माइनस हुआ 2, यानी 16 6 दूना 12, मतलब 0.82%। इससे पहले वाला जो आया था वो अलग था, इससे पहले वाला आया था 0.81%, यानी 82% से थोड़ा कम। अब यह है पंजाब, तो पंजाब का प्रतिशत, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पंजाब का प्रतिशत। पंजाब का प्रतिशत कितना है, तो पंजाब का प्रतिशत देख लीजिए, यह है 65, टोटल 6000 में से, 6000 में से है 65, 6000 में से है 65, ये कट गया 100 से, ये 60 टाइम में, तो 12 पंचे 60 और 13 पंचे 65, मतलब इसका परसेंटेज 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 13/12%, मतलब इसको लिख सकते हैं
ठीक है, 12 से लग गया, फिर उसके बाद 0, तो 1.0 1 हो गया, ठीक है, तो 10 और उसके बाद लिखेंगे 12×96, मतलब 1.08%। अब पंजाब का बात हो गया, तो अब हरियाणा का प्रतिशत, हरियाणा का प्रतिशत कितना है? तो हरियाणा देखिए यहाँ पर कितना है, ये 80 है टोटल 5500 में से, 80 है 5500 में से, तो इसको हम लोग लिखेंगे 80 और बटा क्या लिखेंगे 5500। 5500 सही लिख रहे हैं ना, 5500, ठीक है। अब देखिए 100 से ये कट गया, 55 टाइम 16 पंचे 80, 11 पंचे 55, ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं 16/11% बराबर 11 से डिवाइड करेगा तो 11 कहीं 11, ठीक है, डिसमल, फिर 5 आएगा, 5 आएगा तो 0, 11 चौका 44, फिर 6 आएगा तो 11 पचे 55, मतलब 1.45%। इन सभी वर्षों में आपने देख लिया कि परसेंटेज उसका क्या है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि इस प्रकार, ये इम्पोर्टेंट है ये लिखना, जो लास्ट में भूमिका लिखते हैं, शुरू में भूमिका लिखते हैं और लास्ट कंक्लूजन लिखते हैं, वो लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम जानते हैं या इस प्रकार हम पाते हैं, ये पाते हैं कि क्या है क्वेश्चन था कि चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य में शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत, ठीक है, पाते हैं कि कौन सा राज्य में सबसे कम आया है। देखिए सबसे पहले जो सबसे कम आया है 0.81, ये दिल्ली का ही है। ये किसका है? ये दिल्ली का ही है। इस प्रकार हम पाते हैं कि दिल्ली में चयनित उम्मीदवारों का कुल शामिल उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत 0.81% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में, जो अन्य राज्यों की तुलना में न्यूनतम है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जो मिनिमम है, न्यूनतम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर उत्तर लिख करके ख़त्म कर देंगे। 6 में 6 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 6 में 6 मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। आसान है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। फॉर विच स्टेट द रेशियो ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड एंड कैंडिडेट क्वालिफाइड इज़ द हाईएस्ट फॉर द ईयर 1997। मतलब किस राज्य में वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों और अर्हत प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात अधिकतम है। हर क्वेश्चन भारी नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है पहले से। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणी के अनुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सारणी के अनुसार, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे वर्ष 1997 में। 1997 में उसमें लिखेंगे कि चयनित, जो क्वेश्चन लिखा है, चयनित उम्मीदवारों और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात विभिन्न राज्यों में इस प्रकार है, ऐसे करके लिख देंगे। पहला शुरुआत करते हैं हम दिल्ली से, क्योंकि वर्ष तो दे दिया 1997। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिल्ली में अनुपात। अच्छा, इसमें न्यूनतम अधिकतम की बात जब कर रहा है तो उसको हम लोग डिसिमल में निकाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली में अनुपात बराबर, दिल्ली का अनुपात क्या है? तो पहला है चयनित और दूसरा है अर्हता। अर्हता का मतलब होता है क्वालिफाइड। तो 1997 की बात कर रहा है तो ये वाला लिख रहा है, यानी कि
850 जो है क्वालिफाइड है और जो सिलेक्टेड है वो 90 है, यानी चयनित पहले है और अर्हता बाद में है। इसका मतलब है कि सिलेक्टेड जो है 97 में 90 है, 90 पूर्णांक, इसको हम लोग लिखेंगे 850, 90 पूर्णांक 850 लिखेंगे, या इसको हम लिख देंगे कि 90/850। अब इसको काटेंगे 9 टाइम में, ये कटेगा 85 टाइम में। अगर इसको हम रेशियो में लिखना चाहते हैं तो डिसमल में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए कि ये 90 होता, ठीक है, तो 0.90 होता तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए कि अगर ये 90 होता तो 85 से डिवाइड कर देते, तो 85 का 85 फिर आ जाता 5 यानी 50, मतलब ये 10% के समथिंग हो जाएगा 9/85। मतलब इसको हम डिसमल में निकाल लेते हैं कि आखिर ये बड़ा छोटा करने में आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा, 0 डाल देंगे, 85 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 0 पॉइंट, ये हो गया 85, फिर आएगा 5, एक 0 डाल देंगे नहीं होगा, फिर एक, अच्छा 1 टाइम लगा दीजिए, फिर एक 0 डाल दिए, तो ये 90 हो गया। तो 9 6 का 54, 9 5 45, मतलब 105। डिसमल के बाद 105 इतना आ गया, ठीक है, ये रेशियो है। इसी तरह अब अगला है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। अगला क्या है, हिमाचल प्रदेश में अनुपात बराबर। राइटिंग अगर ठीक से न समझ में आता हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़रूर आप ध्यान देंगे, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अनुपात क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में 97 में देखिए सेलेक्टेड है 86, कितने में से, 920 में से, ठीक है। तो 86/920, या इसको लिख सकते हैं 86/920। बहुत लोग डायरेक्ट ये भी लिख देंगे, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर काटते हैं तो 43 कटेगा, और ये होगा 46 दूना 92। तो इसको हम लिखेंगे कि 43/460, तो कितना निकलेगा, ठीक है, 43 दूना 96 और 46 दूना 92, ठीक है, 46 दूना 92। तो इसमें कट पिट तो डायरेक्ट नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग अलग से निकाल लेते हैं कितना होगा, ताकि बड़ा छोटा करने में हम लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाए। तो कितना करेंगे, 460 से भाग देंगे हम लोग 43 में, ठीक है, 86 है, ठीक है, लिखा हुआ सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 तब आएगा जब 0 कुछ करके करेंगे। अब 460 है तो 46 है, तो 46 इकाई 46, मतलब फिर भी लग रहा है कि ये कम ही है, मतलब एक टाइम में लगेगा ही नहीं। 0 डाल देंगे तो फिर एक 0, तो 0.9 करके कुछ आएगा, ठीक है, 0.09, यानी 1% भी नहीं है। 1% भी रहता तो 43 होता, ठीक है, 1% से भी कम है, मतलब 0.09 ऐसे करके मान लेते हैं। अब आगे कैलकुलेशन जो भी है वो भी चलेगा, नहीं तो 2 डिजिट तक भी अब कर लेंगे तो चलेगा। अब हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में अनुपात, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में अनुपात, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अनुपात हम पहले लिखेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट का, 97 में सिलेक्टेड कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में 70, और ये है 650, 70 650, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 650, यही अनुपात है। तो ये 7 हो गया, ये 65। अनुपात पहले लिख दीजिए, वो भी चलेगा, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि 7/65। अब 65 से अगर हम 7 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया, तो 0, तो एक टाइम में 65 लगेगा, तो ये 5 उतरेगा, 0 डाल दिए तब भी नहीं हुआ, 0, तो एक 0 आ गया, तो यहाँ 7 7 49, लगभग 7, यानी कि 107, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0.107, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पंजाब, कौन सा राज्य था, अब पंजाब था शायद,
हाँ, पंजाब का था, इसमें था 84, 720 में से 84, 720 में से 84, 84 था 720 में से। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पंजाब में अनुपात, पंजाब का अनुपात हम अलग निकालेंगे, इतना लिख लिए। तो 12 सते 84, 7 से कट गया, 12 छक्का 72, ठीक है। यानी कि ये 7 बटा, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो 7 बटा, चलिए यहाँ पर है, अब ये हो जाएगा 7/60, 0 पॉइंट, अगर वो 70 हो जाता, ठीक है, तो 0.1 तो होता, मतलब 60 में अगर हम 60 से 70 में भाग दे रहे हैं, 0 पॉइंट, ये हो जाता 60, फिर 0, एक डिसमल डाल देंगे तो 7 इकाई 7, 60 होगा, 40 तो 400, तो 7 बचे 35, मतलब इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.115, 0.115। इसी तरह से हरियाणा, हरियाणा में अनुपात, हरियाणा में क्या अनुपात है वो निकाल लेते हैं हम लोग। जो हरियाणा में अनुपात है 1997 में, यह है 60 और 540, 60 540, 60 540, 9 छक्का 54, 9 से कट गया, मतलब 1/9, 1/9 को हम लोग 9 से जब हम लोग 1 में डिवाइड करते हैं तो 1 हो गया, 9 1, ठीक है, मतलब 0.11%, 0.111 के रूप में आएगा, ठीक है। सभी राज्य का निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन दिया क्या था। क्वेश्चन ये था कि किस राज्य के लिए वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात अधिकतम था। तो अधिकतम के लिए जो भी संख्याएं हैं जो निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 115 है, 111 है, 107 है। इससे पहले जो दिया है वो 0.9 है, 0.9 कुछ भी होगा तो कम ही होगा, 90 के आसपास, और वो 105 है। तो जो अधिकतम है यहाँ पर, अधिकतम पता चल रहा है किस में, पंजाब में है। अधिकतम किस में है, पंजाब में। तो क्या लिखेंगे हम, इस प्रकार हम पाते हैं कि, इस प्रकार हम पाते हैं कि, ठीक है। जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, चयनित उम्मीदवारों 1997, वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों, क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों तथा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात सर्वाधिक पंजाब में था, जो 0.115 या इसको फ्रैक्शन में भी डाल देते हैं, 0.115 कहाँ गया, यहाँ पर लिखा है 0.115, जो 7/60 या 7/7 बराबर 7:60 था। इतना लिख के और उत्तर लिख देंगे और बात खत्म, ठीक है। तो इतना ये क्वेश्चन जो है सो सॉल्व होगा। इसको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा ही, सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं है। ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है कि आपको पसीना छुड़ा दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करवा रहा है। तो एक तरह से जो नंबर 6 में 6 मार्क्स ला रहे हैं यहाँ पर, तो आपको मेहनत उसी हिसाब से करवा रहा है। ऐसा नहीं कि फ्री का मार्क्स आपको मिल रहा है, मेहनत लग रहा है इसमें, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैंसिल कर देना होता है, गोल घेर के कैंसिल कर देना होता है, काट देना होता है। अब यहाँ पर लिखा कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम दैट स्टेट ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल
कुल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम है। ठीक है, मतलब सभी साल के हिसाब से जितने भी राज्य में बोला है ना विचाराधीन वर्षों के दौरान, मतलब टोटल वर्षों के दौरान, ये और ज़्यादा कैलकुलेटिव है, वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं ये सब, ठीक है, उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सारणी के अनुसार। क्या लिखेंगे हम लोग, सारणी के अनुसार। फिर लिखेंगे विचाराधीन वर्षों के दौरान, विचाराधीन वर्षों के दौरान। अब यहाँ पर लिखेंगे कि कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवारों पर प्रतिशत इस प्रकार है। ठीक है, प्रतिशत इस प्रकार है। तो क्या लिखेंगे, अब पहला है दिल्ली, तो क्या लिखेंगे, दिल्ली का प्रतिशत बराबर जो टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट है, टोटल यहाँ पर हम लिखेंगे कुल चयनित उम्मीदवार, यहाँ पर लिख दीजिए कुल चयनित उम्मीदवारों की संख्या बाई में कुल शामिल उम्मीदवारों की संख्या और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को हम लोग यहाँ पर प्लस के रूप में करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करवा रहा है यहाँ बीपीएससी। ठीक है, तो एसडीएम बनने के लिए तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो अब दिल्ली के लिए 94 प्लस 48 प्लस 82, 94 48 82, तो क्या हो जाएगा 94 48 82 प्लस 94 48 82 90 70 75 72, 90 70 75 72, तो क्या होगा 90 70 75 72, ये है 72 बाई में। ठीक है, लास्ट में ये 72 था। बाई में जो बोल रहा है इसमें कि कुल परीक्षा में जो शामिल है, तो शामिल कैंडिडेट क्या है दिल्ली में 8000 4800 80 4800 7500 80 48 75 38 80 48 75 80 48 75 पूरा, देखिए पूरा कितना खतरनाक है ये, 80 48 75 95 90 92 95 90 92 95 90 92 प्लस अगला है 8800, अगला कितना है 8800, और परसेंटेज बोला इसलिए मल्टीप्लाई 100% हम लोग करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस हिसाब से, तो सबसे पहले ऊपर हम प्लस करेंगे, पर प्लस करना ही यहाँ झंझट का काम है। यहाँ पर है 5 2 7 7 2 9 9 8 17 4 21 का 1, फिर ये है कैरी 2, फिर करेंगे 7 7 14 7 21 21 9 30 30 8 38 4 42 42 और 9 52 52 2 54। ठीक है, तो ये हुआ 541। बाई में कितना आ जाएगा, तो बाई में देखिए यहाँ पर 92 और 88 मिलकर के, ये अगर 2 इसको दे देंगे तो 90 90 90 88 9 9 18, ठीक है 180 180 हो गया, 180 और 90 180 और 90 हो गया 270। ठीक है, 180 और 90 ठीक है 270 270 और 95 270 95 365 365 और 75 365 65 75 यानी 300 440 440 और 80
मतलब 520 और 48, 568 पर डबल जीरो और मल्टीप्लाई 100%, ये इससे कट गया 568। अब कुछ कटेगा कि नहीं? 541 बटा 568। अच्छा, इसमें अधिकतम महत्तम की भी बात कहा है। हाँ, ये भी पर्सन करने वाला है, ये भी अधिकतम की बात कर रहा है कि किसका अधिकतम है परसेंटेज। तो ये भी परसेंटेज हो गया 541, 568। अच्छा, कुछ मामले में कैलकुलेटर अलाउ है, ये भी बात पता है कि कैलकुलेटर अलाउ है। कुछ जीएस के फर्स्ट पेपर में कैलकुलेटर जानबूझ के इसलिए भी अलाउ कर रहा था क्योंकि ये सब कैलकुलेशन पेन से अगर आप करने जाएंगे ना तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा और क्वेश्चन बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कैलकुलेटर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ विदाउट कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है क्योंकि सबको प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो फटाफट जो है कैलकुलेटर से हम प्लस कर सकते थे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट, जैसे मान के चलिए कि 568 से अगर हम 541 में डिवाइड करेंगे तो 0.0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक डिजिट तक ही हम निकाल लेते हैं। आप लोग अगर कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 2 डिजिट तक भी आप जा सकते हैं, या मान लीजिए 2 डिजिट निकाल लेते हैं, 3 डिजिट तक आप निकाल सकते हैं। तो अगर इसको अगर हम 10 से लगाएंगे तो नहीं होगा, 9 से लगा लेते हैं। 9 से लगा लेते हैं तो 9 8 72 हो गया, फिर कैरी 7, 9 छक्का 54, 54 और 7 61 हो गया, फिर 6 हो गया, 9 पचे 45, 45 और 6 51। मतलब ये चल नहीं रहा। 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8, ये बच गया 10, 10 में से 1 माइनस हो गया तो 9, ये होगा 3, 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2, ये हो गया 0, 1 0 डाल दिया यहाँ पर। 6 5 30, अगर मान लेते हैं कि अगर 5 से लग जाता है, ठीक है, तो 7 5 35, 6 से लग जाएगा तो 6 5 30 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये 6 से नहीं 5 से ही मान के चलिए, तो 0.95 ले लेते हैं, 0.95%, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था, अब ये तो दिल्ली का प्रतिशत था, अब लिखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश का प्रतिशत। हिमाचल प्रदेश का प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश का प्रतिशत। हिमाचल प्रदेश का प्रतिशत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रतिशत है, हिमाचल प्रदेश का जो प्रतिशत है, तो पहले चयनित लिख देते हैं 82 65 70, 82 65 70, तो ये हो जाएगा 82 65 70, 82 65 70, ठीक है। 82 65 70, 86 75 80, 86 75 80, तो ये हो गया 86 75 80 88 मल्टीप्लाई 100%, इसको काट देते हैं। उसके बाद जो नीचे था, नीचे क्या होगा कि कितने कैंडिडेट इसमें अपेयर हुए थे, 7800 7500 7400, 78 75 74, 78 75 74 प्लस 78 75 74, ठीक है। 78 75 74, 88 72, 88 72, तो 88 72 8000 प्लस उसके बाद क्या है 8500 है, उसके बाद है 8500। ऐसे क्वेश्चन बनाने में तो सब कोई बोर हो जाएगा, अगर विदाउट कैलकुलेटर बनाएगा तो बोरिंग फील हो जाएगा, नींद आने लगेगा, इसलिए क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन है इसमें। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, तो 8 5 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 2 26 का 6 हो गया, कैरी हो गया 2, 8 8 16, 16 7 23, 23 और 8 31, 31 7 38, 38 6 44, 44 और 8 52, 52 और 2 होता है 54, और 22 में कितना हो जाएगा ये देखिए 88 और 72, तो ये इसको दे दे 8 8 16, 8 3 24, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 500 में से इसको दे देगा तो 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40 यानी 400, और उसके बाद बचता है 300, 430 पर 00,
अब इसमें क्या करेंगे, 75 75, अगर इसको हम 74 के बदले 1 दे दें इसको, 75 75 150, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है ऐसे में, तो क्या कर लेते, 88 और 72 मिल करके हो गया 8 8 16 160, 160 में अगर 80 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तारीख 24 240, इसका कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद 8 पंचे 40 400, 5 बचा हुआ है इसका, 5 78 में डाल देते हैं तो 83 हो गया, तो 83 तो 8 पंचे 40, 1 2 3 4 5 और 3 हो गया, तो ठीक ही था। 43 पे 00, या मान के चलिए 00 भी कैंसिल कर देंगे, यहाँ कहने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 430 हो गया। अब उसमें हम 73 और 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 75 × 150 यानी 149, 149 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 4 3 7 और 4 1 5, मतलब 579 पर 00 कितना हो जाएगा, 579 पर 00 मल्टीप्लाई 100%, 00 से कट गया 579%, मतलब 546 डिवाइडेड बाई 579%। अब इसमें एक अलग ही डिवाइड करना है, इसमें कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। 579 का अगर हम 546 में डिवाइड करें तो 0.0 लग जाएगा, इसमें लगेगा लगभग मुझे लगता है 9 से लगेगा तो 9 81 8 हो गया, 9 7 63 63 8 71, फिर 7 होगा, 9 5 45 45 और 7 52, मतलब 10 में से 1 माइनस हो गया 9, ये बच गया 5, 5 में से 1 माइनस होता है तो 4, 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2, ये 0 हो गया। इसके बाद एक 0 डाल देते हैं तो 50 25 नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 0.94 0.94%। ऊपर वाला में देखिए ये आ गया 0.95%, नीचे वाला में आ गया 0.94%। इसी तरह से हम लोग फिर क्या निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे हम लोग अगला यूपी का प्रतिशत, मतलब उत्तर प्रदेश का प्रतिशत, उत्तर प्रदेश का प्रतिशत बराबर, तो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है 78 85 48, 78 85 48, 78 85 48, 78 85 48, 78 85 48, 70 80 75 82, 70 80 75 82, 70 80 75 82, ये हो गए चयनित कैंडिडेट, और मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया था, ये बोला गया था शामिल स्टूडेंट्स कितने हैं, 7556 48, 75 56 48, 75 56 48, 75 56 48, ठीक है, ये 3 साल में इतना हो गए। हाँ, ये हुआ 75 56 48, फिर 70 85 90, 70 85 90, 70 85 90 प्लस एक और छूटा हुआ है, एक और है 8000, एक है यहाँ 8000। देखिए ये परसेंटेज गुना लास्ट में लिख दीजिए 100%, ये बाई के जस्ट उसके सामने में होता है। ठीक है, अब इसको कैंडिडेट को इसको प्लस कर देते हैं तो 5 2 7, 7 और 8 15, 15 10 25, 25 और 8 33 का 3 हो गया। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 15, ठीक है, 5 2 7 हो गया, 7 8 15, 15 5 20, 20 28 होगा, 28 ही हो रहा है, 5 2 7 7 8 15 5 20 28, ठीक है 28 ही हो रहा है, कैरी 2 आ रहा है तो 8 7 15, 15 और 8 23, 23 7 30, 30 7 34, 34 और 8 42, 42 7 49, 49 और 2 51, मतलब 518। कैलकुलेशन एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा।
क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, विदाउट कैलकुलेटर, तो हो सकता है बाई मिस्टेक कहीं कुछ हो जाए। कैलकुलेटर से आप लोग यूज कर लीजिएगा। तो 9000 प्लस 8000 ये हो गया 17000, या मान लीजिए कि 90 और 80, 9 8 17 170 हो गया, उसमें 70 ये और ऐड कर देते तो 7 7 14 यानी 240 हो गया। 240, उसके बाद 12 इसमें दे देगा तो ये हो गया 340 और 12 36 12 48, ठीक है। तो 376 हो गया। उसके बाद है 56 और उसके बाद है 75। 6 6 12, 12 5 17 का 7 हो गया, 1 हो गया, 7 7 14, 14 5 19, 1 20 का 0, 2 हो गया 507। तो इसका कितना आ रहा है 507 और मल्टीप्लाई 100%। मल्टीप्लाई 100% नहीं, ये मान के चलिए कि मल्टीप्लाई 100% यहाँ टेक्निकली लिख देते हैं, लेकिन ये 00 कट गया तो 507 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 518 में 507 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कितना परसेंटेज हुआ, और परसेंटेज यहाँ छोड़ना नहीं है, लिखना है। तो 507 हो गया और 518 एक से लिख देगा तो 507, 11 हो गया। डिसमल 0 डाल दिया, नहीं होगा, फिर एक 0 डालेंगे तो यहाँ हो सकता है, तो 5 दूना 10, मतलब 1.02%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.02%, इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब का प्रतिशत कितना होगा, तो पंजाब का प्रतिशत देख लीजिए। उसके बाद हरियाणा है 85 70 65, 85 70 65, तो 85 70 65, 85 70 65, 85 70 65, 84 60 65, 84 60 65, 84 60 65, 84 60 65, फिर 62 है। और बाई में जो टोटल लोग हैं अपीयर्ड कैंडिडेट वो कितना है ये देख लेते हैं। 82 78 65, 82 68 65, 82 68 65, 82 68 65, 82 68 65, ये है कहाँ गया 82 68 65, 78 57 60, 78 57 60, 78 57 60, 78 57 और 60। उसके बाद है अगला, वह है 63। अगला कितना है 63 और मल्टीप्लाई 100%। 00 से 00 तो ऐसे भी कटना है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम चाहे तो निकाल लेते हैं। तो इसको हम कितना करेंगे 5 2 7, 7 4 11, 11 और 4 11 और 5 16, 16 5 21 का 1 हो गया, कैरी हो गया 2। फिर उसके बाद 6 6 12, 6 18, 18 4 22, सॉरी 6 18, 18 8 26, 26 6 32, 32 7 39, 39 और 8 47, 47 और 2 होता है 49। इसका अगर ऐड कर लेते हैं, 00 को तो छोड़ ही दीजिए आप, 00 आप छोड़ दीजिए, तो 57 हो गया इसका काम और 63 हो गया, तो इसका मतलब 60 60 हो गया। तो 60 60 60, 6 18 180 हो गया, 180 हो गया, इधर भी है 180, 6 18 180, 180 में अगर 80 ऐड कर दें तो 8 8 16 260, 260 में फिर अगर हम 80 ऐड कर दें तो 8 6 14, 340, 340 में 60 तो 400, 400 और 65 और 8 73, 65 और 8 73 पर 00 मल्टीप्लाई 100%। 00 से कट गया तो 473, मतलब 491 में 473 से डिवाइड करेंगे वही परसेंटेज। तो 491 में 473 काफ़ी डिवाइड जो है काफ़ी यहाँ पर परेशान करने वाला डिवाइड है। मतलब बिना कैलकुलेटर के अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम में, सिंपल कैलकुलेटर के भी,
तो ये समय काफ़ी खर्च कर लेगा आपसे, ठीक है। तो 473 इसमें करेंगे तो 8 हो गया, 8 3 11, ठीक है। पॉइंट 1 0 डाल दिया, नहीं हुआ 0, फिर डबल 0 कर लिया तो 4 चौका 16, ठीक है। 5 5 3 15, 5 चौका 20, एक तरह से 1.04 के रूप में लग सकता है। 4 से अगर लगा देते हैं तो 4 3 12 का 2 हो जाएगा, फिर 1 7 चौका 28, 28 से 29, फिर 2 हो गया, 4 चौका 16, 2 18, मतलब ज़्यादा ही हो गया है। 1.03%, 1.03 और कुछ और इसमें मान के चलिए 8% के आसपास ऐसा होगा, ठीक है। अब अगला जो है ये है हरियाणा का प्रतिशत, कि हरियाणा का प्रतिशत क्या है, अगला पेज में इसमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हरियाणा का प्रतिशत, हरियाणा का प्रतिशत बराबर जो टोटल जो स्टूडेंट है 75 75 55 60, 75 75 55 60, 75 75 55 60 प्लस 75 75 55 60, 75 80 78, 75 80 78, 75 80 78 डिवाइडेड बाय ये है 64 71 52, 64 71 52, 64 71 52, तो ये हो गया 64 71 52, 64 71 52, 64 45 55, 64 45 55, 64 45 55, 64 45 55 और उसके बाद है 6000 और मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 45 55 मिलके होता है 100, 160 हो गया और 160 हो गया यहाँ तक, ये तीनों का 160 पे डबल 0 हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं 64 71 52 और 4, तो 4 4 8 2 10 1 11 हो गया, फिर कैरी 1 6 5 11 11 और 7 18 6 24 1 25, इसमें ऐड कर लिया हमने 160, तो 1 हो गया 6 5 11 2 1 3 1 4, ठीक है। 411 मतलब नीचे होगा 411 पर डबल 0 और मल्टीप्लाई 100%, ऊपर कितना हो गया, तो 8 5 13 13 13 10 23 23 5 28 का 8 हो गया, कैरी हो गया 2, तो 2 हो गया, तो ये 8 2 10 7 17 17 7 24 24 6 30 30 5 35 7 42 42 7 49, बहुत ही खतरनाक टाइप का देखिए ये आ रहा है 411, मतलब कि 498 में 411 से डिवाइड करेंगे उतना ही परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 411 से 498 में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 1 टाइम 411, तो ये हो जाएगा 87 पॉइंट, अगर एक 0 डाल दें तो कट जाएगा, ठीक है, 2 टाइम में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 822, 20 हो गया तो 50, मतलब ये 48 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 डाल दें तो ये एक टाइम में कट जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू होगी 1.21%। देखिए हर राज्य का अलग अलग प्रतिशत है, यहाँ निकला हरियाणा का प्रतिशत 1.21%, फिर उसके बाद यहाँ निकला 1.038%, 1.038, 1.021, उसके बाद जो पहले निकल चुका है ये निकल चुका है 0.94 और ये इतना। क्वेश्चन ये पूछ रहा था, ध्यान से देखिए, कि अधिकतम है, अधिकतम के बारे में पूछ रहा था, तो ये सब तो न्यूनतम है, अधिकतम जो अभी तक आया है ये सब देखिए, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1.02 है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे लास्ट आया 1.21% हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि दिए गए वर्षों में
हरियाणा राज्य में चयनित उम्मीदवारों का कुल शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत 1.21% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक या यहाँ लिख देंगे अधिकतम है, और नीचे उत्तर लिख करके और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जो यहाँ टाइम जो ज़्यादा कंज्यूम हो जा रहा है वो है हमें डिवाइड करना, प्लस करना, इन सब में। तो कैलकुलेटर अगर आपके पास एग्ज़ाम में है तो डेफिनेटली इसका कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकते हैं, आसानी से। बस जो समय लगेगा आपको लिखने में, कैलकुलेशन आप एक राइट साइड से लिखे और बाएं साइड से कैलकुलेटर चलाएंगे तो फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ई वाला क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन था। अब जो है यह 6ठा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो में ज़रूर बने रहें। यहाँ लिख रहा है कि वर्ष 1994 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल चयनित अर्हता प्राप्त और एवं शामिल उम्मीदवारों का अनुपात क्या। देखिए अनुपात कोई दो संख्याओं के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर 3-3 के अनुपात के रूप में बोला है कि कुल चयनित अलग है, अर्हता प्राप्त और शामिल तीनों अलग अलग दिया है, तो तीनों का परसेंटेज निकाल लेंगे, लिखाता है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सारणी के अनुसार। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सारणी के अनुसार, और फिर नीचे लिखेंगे वर्ष 1994 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल चयनित अर्हता प्राप्त एवं शामिल उम्मीदवारों का अनुपात इस प्रकार है। ठीक है, ये लाइन जो है ये लिखना है कि उम्मीदवारों का अनुपात क्या है, लेकिन इससे ठीक पहले क्या लिख लेंगे कि सारणी के अनुसार कुल उत्तर प्रदेश से कुल चयनित छात्रों की संख्या। ठीक है, तो ये बाद में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश से चयनित कुल छात्रों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश से चयनित कुल छात्रों की संख्या बराबर कुल संख्या क्या है, ये देखिए उत्तर प्रदेश से चयनित कुल छात्रों की संख्या, तो 78, 85, 48, 78, 85, 48, 78, 85, 48, 78, 85, 48, 70, 80, 75, 70, 80, 75, 70, 80, 75 प्लस 82, 82 है। तो इन सब का प्लस कितना आया था उत्तर प्रदेश वाला में, पिछला क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा से हो जाएगा। ये हरियाणा का था, उत्तर प्रदेश में सबको ऊपर ऐड किए थे, 518 आया था। ठीक है, आपके पास अगर कॉपी में सामने रहेगा तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, तो उसको दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम क्या लिख देते हैं, 518। फिर उसके बाद हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश से अर्हता प्राप्त कुल छात्रों की संख्या बराबर।
आप चाहते तो क्रमशः संख्या इस प्रकार है ऐसे करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो अर्हता यानी कि क्वालिफाइड है 720, 60, और 620, 720, 620, 720, 620, तो कितना होगा 720, 620, दो दो करके लिख देते हैं। 720, 620, 400, 650, 400, 650, तो ये हो गया 400, 650, ये गलती से लिखा गया। साढ़े 600, 400, 650, फिर है 950, 920, 950, 920, 950, 920, उसके बाद है 950, 920, फिर है 900, तो ये लिख देते हैं हम 900। ठीक है, अब सबको हम प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कर लेंगे तो एक तो ऑलरेडी सब पहला यूनिट प्लेस पर 0 है, फिर उसके बाद देखिए 2, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12, 2, 14, 14 और 2, 16 का 6 हो गया, कैरी 1 हो गया, तो 9, 1, 10 कर लेते हैं, या 9, 9, 18, 9, 3, 27, ठीक है, 27 और 6, 27 और 6 हो गया 33, 33 और 4, 37, 37, 6, 43, 43, 7, 50, 50, 1, 51, मतलब 5160 आ रहा है। ये कितने आ रहे हैं? 5160। इसी तरह अब लिखेंगे हम उत्तर प्रदेश से शामिल कुल उम्मीदवार, या छात्र यहाँ लिखे हैं कुल उम्मीदवार लिख दीजिए, कुल उम्मीदवारों की संख्या, छात्र की जगह पर उम्मीदवार ही लिख दीजिए क्योंकि उम्मीदवार वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ यूपी में 75, 56, 48, 75, 56, 48, तो कितना हो जाएगा? 75, 56, 48, 75, 56, 48, 70, 85, 90, 70, 85, 90, 70, 85, 90, 70, 85, 90, फिर है 80 पर 00। ठीक है, तो इसका पिछला क्वेश्चन से ही देख लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो सबका कैलकुलेशन था उत्तर प्रदेश में, ये देख लिए, ये टोटल कितना आया था? 507 पर 00, ये आया था 507 पर 00, 507 पर 00। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे, इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे कि अतः इस प्रकार वर्ष 1994 से वर्ष 2000 तक उत्तर प्रदेश राज्य से परीक्षा में शामिल नहीं, पहले चयनित है, परीक्षा में चयनित अर्हत प्राप्त तथा शामिल उम्मीदवारों का अनुपात बराबर। ठीक है, अनुपात बराबर। तो अनुपात क्या क्या हो सकता है? तो एक तो हो सकता है 518, इसको हम लिख सकते हैं 518 अनुपात, उसके बाद है 5160, 5160, और जो अगला है 507 पे 00, अगला है 507 पर 00। जो इसमें कटने वाला है उसको हम लोग काट लेंगे। देखिए 2 से तो पूरा कटेगा, तो चलिए 2 से काट ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? 2 से काट लेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 1, 5 दूना 10, 1, 9 दूना 18, ये मुझे लग रहा है नहीं कटेगा। ठीक है,
और इसको 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 हो जाएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 0। फिर इसको 2 से काट देंगे तो 25 और इसको 35 पर हट जाएगा। दूसरा तीसरा तो कट सकता है क्या, 559 नहीं कटेगा, सॉरी 259 नहीं करेगा क्योंकि 258 पर एक 0, इतना ही रहने दो। तो यहाँ पर अब लग नहीं रहा है कटेगा, तो उत्तर लिख करके और उत्तर को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो F है, ये टोटल 6 क्वेश्चन था। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर देखिए कि 6 क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो 6 क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस इस टाइप के क्वेश्चन पर करते आ रहे थे। बस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें ये था कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी था, यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा थोड़ा सा टफ महसूस हो रहा था। तो टफ हो जाने पर इसीलिए तो बीपीएससी बोला कि चलो ठीक है, आप कैलकुलेटर जो है जनरल वो यूज कर सकते हैं। जब कैलकुलेटर जनरल वाला यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन आपका ये बहुत ज़्यादा आसान होगा, आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न सेम है जैसा हम लोगों ने बनाया था। यूट्यूब आप ज़रूर देखें, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। 71वीं एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी यह यूजफुल है जो लोग 71वीं के लिए तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस के साथ, जो यही 70वीं एग्जामिनेशन हुआ था इसी का। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।